पहली बार सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा आपको हीरो दिखाई देगा जिसे जिसे हिंसा में नहीं उतरना है। हम इंडस्ट्री का भला नहीं कर रहे हैं। फिल्म का अच्छा होना एक अलग बात होता है। फिल्म का बड़ा बड़ा बजट होना इसीलिए अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होता है। राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। कहानी है एक बाप की जो अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर मुंबई से झारखंड जंगल की तरफ अपने गांव की तरफ भाग रहा है और वो क्योंकि उसे अपनी और अपनी बच्ची की जान बचानी है। कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मजा खराब हो जाएगा जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उनका। लेकिन इसी यात्रा के दौरान आपको दशरथों के और पुरानी कहानी के बारे में, पीछे की कहानी के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। ये एक ऐसे अगर मैं इसको दूसरी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में बोलूं तो ये पहली बार सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा आपको हीरो दिखाई देगा जिसे हिंसा में नहीं उतरना है, जो हिंसा से भागता है। और हिंसा से भागने के कारण ही कहीं ना कहीं वो मुंबई भाग गया था अपने परिवार को लेकर और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था। ये पहला हीरो है जो किसी पे कोई हाथ नहीं उठाता है, बल्कि बाकी जो हाथ उठाने वाले लोग हैं उनसे अपनी जान बचा रहा है। वो हिंसा से दूर भागना चाह रहा है। वो हिंसा की छाया भी जहां पर है वहां पे रहना नहीं चाहता। इस तरीके से आजकल पिक्चर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें एकदम डिफरेंट लीड से हटकर जो मतलब ये एक ट्रैवल की कहानी है आपका, मैंने देखा वीडियो, जो आपका कैरेक्टर है वो एकदम आदिवासी लुक है, सब कुछ है। तो कैसे है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से देख ही रहे हैं कि आप लोग जो बॉलीवुड में लड़ाई चल रही है, मतलब कौन कितना का ओपनिंग होता है, तो ऐसे में कैसे सरवाइव करेंगे बड़े बड़े यह 30 साल हो गए सरवाइव करते हुए। और ये जो एक चलन, जो बिल्कुल सही फरमाया आपने, जिसके खिलाफ मैं हमेशा बात करता रहा हूं कि हम इंडस्ट्री का भला नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जो बड़ी फिल्में हैं चलती हैं वो आज से नहीं चल रही हैं, वो कई सालों से एक मेन स्ट्रीम बड़ी पॉट बॉयलर का एक परंपरा रही है कि एक तरफ वो बनती थी, एक मध्यम दर्जे की बजट की फिल्म बनती थी और एक छोटे बजट की फिल्म बनती थी। फिल्म का अच्छा होना एक अलग बात होता है। फिल्म का बड़ा बड़ा बजट होना इसीलिए अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होता है। और उसके पीछे की पूरी मशीनरी काम करती है कि भाई आप जो है लगातार अगर लोगों को बोलेंगे कि ये इसने 400 कमाया, इसने 600 कमाया, इसलिए ये अच्छी है, तो आप छोटी फिल्म जो बहुत अच्छी है, जिनकी कहानी बहुत बड़ी है, आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और सिर्फ इसी तरह की फिल्म जो 500 करोड़ कमाए वही फिल्में सही हैं, बाकी फिल्में नहीं हैं, तो उससे हम इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भला नहीं कर रहे हैं। इससे आप और कुछ नहीं, बाकी प्रोड्यूसर्स को आप डिस्करेज कर रहे हो कि वो जो फिल्में बैक कर रहे हैं वो करना बंद करें। आज आपको लगता है कि मार्केटिंग के दौर में जैसे आप जैसे कैरेक्टर जीते हैं, हो सत्या हो वासेपुर, जिसने भी देखा लोगों ने सराहा आपके कैरेक्टर को, उसमें फील करता है लोग। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग वर्सेस जो कैरेक्टर है, मतलब अच्छे अच्छे एक्टर जो है आज गुमनाम हो जाते हैं। वही वजह क्या ओटीटी ने कितने को प्लेटफॉर्म दे रखा है। देखिए अब तो गुमनाम नहीं हो पाते, चाहे जो भी कोई भी कोशिश करे, क्योंकि ओटीटी के आने के बाद ओटीटी ने जिस तरह से नए नए प्रतिभाओं को मौका दिया है, और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एडिटिंग में हो, वो चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है, कोई भी अगर उसके पास में काबिलियत है तो ओटीटी पे लोग बेझिझक उनके साथ प्रयोग कर रहे हैं। और वो सारे इतने नए नए बढ़िया बढ़िया कलाकार, एडिटर, कैमरामैन, ये साउंड डिजाइनर, डायरेक्टर्स, ये सब नए नए बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने जो अपने तरीके का काम करना चाहते थे और अपने तरीके का काम कर रहे हैं और बहुत व्यस्त हैं। सिनेमा जो है अभी जो दर्शक, कोरोना के बाद दर्शक जो सिनेमा की तरफ जा रहा है वो ज्यादातर उन फिल्मों के लिए जा रहा है जो बड़े बजट की फिल्म है, क्योंकि उनको उस तरह का एक्स्ट्रा वैगेंसा चाहिए, उनको अपना हीरो जीतता देखना मंजूर है। वो एक मसाला फिल्मों को जो है वो एंजॉय जो करना चाहते हैं वो थिएटर में जाते हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे चीजें आप देखेंगे कि बदल रही हैं। कुछ एक छोटी फिल्में भी जो हैं उन्होंने काफी अच्छा किया, वहां पे वो दर्शकों तक को वहां तक लेके आने में सफल हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि थिएटर में भी उन अच्छी कहानियों को उतनी ही तवज्जो मिले जितने की एक बड़े बजट की मेन स्ट्रीम फिल्म को मिलती है। अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? जो जोरम पिक्चर है, जो आपका कैरेक्टर है, क्या देखने आए? मतलब जोरम एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन पड़ी है और हमेशा दर्शकों की शिकायत रहती है कि हमारी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वैसी फिल्में क्यों नहीं बनाती जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर बड़े से बड़े फिल्मों को टक्कर दे। जोरम वो फिल्म है जो सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठा कमाने के बाद, इज्जत कमाने के बाद, बहुत सारी प्रशंसा कमाने के बाद अब आपके सामने आ रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी बड़ी संख्या में जाकर इस फिल्म को देखते हैं, और अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ देखने तक खत्म नहीं होगी, बल्कि इस फिल्म को आगे बढ़ाने की होगी। तो जोरम जरूर देखिए 8 दिसंबर को। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप बिहार से भी हैं और 24 का लोकसभा और 25 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तेजस्वी यादव से, लालू जी से मिलते रहते हैं। नहीं, संजय जायसवाल से मेरे बहुत अच्छा ताल्लुकात है, वो मेरा क्लासमेट था। अच्छा। जी। तो आप लोग जो है मुझे एक बॉक्स में बांध देते हो। मेरे सारी पार्टियों में बहुत सारे जो है उनके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड से, ये भोजपुरी से लेके बॉलीवुड से लेके सबको देख रहे हैं, आजकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, नेता से मतलब अभिनेता से नेता बन रहे हैं। जी। तो क्या आने वाले दिन में मनोज बाजपेयी जी भी, क्योंकि बिहार में तो पता ही आपको IAS नेता कॉमन चीज है। जी। तो आप कह रहे हैं कि मैं कब जाऊंगा? हाँ, कब आ रहे हैं आप? कभी नहीं। दोस्ती सबके साथ में है, राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि वहां तक रहती है कि मैं अखबार पढ़ता हूं और अपनी एक राय बनाता हूं कि इस चुनाव की समीक्षा मैं अपने घर पे बैठ के दोस्तों के साथ करता हूं। इसकी बहुत ज्यादा शौक है मुझे। वो इसलिए भी कि क्योंकि मैं ऐसे गांव के परिवार से आता हूं जहां पर अखबार पढ़ना और राजनीति पे चर्चा जो है हमारे परवरिश का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो मुझे वो विरासत में मिला हुआ है, लेकिन वहीं तक बात वहीं पे खत्म हो जाती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं कभी भी चुनाव लड़ूं, या मैं असेंबली के अंदर जाऊं, या मैं लोकसभा के अंदर जाके बैठूं, कभी नहीं।